नमस्कार भैया लोग। हमरो नाम गौरव चौरसिया है। हम अंग्रेजी भाषा बोलबो सिखात। जो काम हम लगभग 2007 से कर रहे हैं और हजारों लोगों ही हमने अंग्रेजी बोलबो सिखाओ है। तो बहुत जीरो लेवल से भी ऊपर उठे हैं, जिन्हें कछु नहीं आया, न ग्रामर समझ में आया, न ट्रांसलेशन जाने। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, वे कहते हैं कि हम समझ ले थे, मानो हम बोल नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी ले। तो हमें तो एक फ्लुएंट भाषा बोलबो सिखा दो। तो हम आप ही बता दें, हम तो जो ही काम कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे। तो बगैर ज्यादा भूमिका बनाए हम सोच रहे हैं कि हम अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो शुरू कर दें। अब जो शुरू कर हैं तो सीधी सी बात है, हमें कछु चर्चा करना पड़ है कि भाई कोई व्यक्ति भाषा बोलत है, कोई भी लैंग्वेज बोलत है, तो वो बोलत काय है। भाई भाई का जरूरत पड़ गई कि वो भाषा बोले। चलो जरा समझते हैं, जब बात है कि कोई व्यक्ति भाषा काय बोलत है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है भाषा बोलने की जरूरत जा से पड़त है, ताकि वो बता पाए कि बाकी दिमाग में चल का रहा है, वो सोच का रहा है। बाकी दिमाग में जो विचार घूम रहे हैं वो विचार सामने वाले तक पहुंचाने हैं, जैसे वो भाषा बोलत है। कोई बुंदेलखंडी भाषा बोले, वो कोई मराठी भाषा बोल है, कोई गुजराती भाषा बोल है, कोई अंग्रेजी बोल है। अब हमें अंग्रेजी बोल वो सीखना है, तो हम बता पाए जो जी भाषा में हम अभी बोल रहे हैं वह भाषा में हमें न बोलना पड़े, हम सीधो अंग्रेजी में सोचे और अंग्रेजी में बोले, तो जो कैसे हुई है, जो बिल्कुल संभव है अगर हम यह ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कर हैं जो आपके लाने हम लेके आए हैं। जाकि एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है और वजह है कि हम तीन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं, वो है कान, दिमाग और जुबान। तो प्रशिक्षण है एक प्रकार का। जैसे हम हिंदी बोल सीख गए, कैसे बोले, हमें माहौल मिलो, आसपास में लोगों ने खूब बतियाए, खूब भाषा बोली, तो वह हमारे कानों में गई। धीरे 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 जो सिचुएशन है वह क्लियर होती गई और हम शब्दों के बोल वो सीखते गए। मानो जब बोल वो सीखे तो शुरू शुरू में तो हम अटकत थे। आप याद करो अपने बचपन को, आपके सामने भी जो समस्या आई हुई है, जुबान से शब्द क्लियर नहीं आते, बट धीरे धीरे अभ्यास करत करत, प्रैक्टिस करत करत फुल लगो। तो जो अंग्रेजी भाषा जो हम सीखना चाह रहे हैं, जिसे पढ़वो आसान हो जाए, बोलवो आसान हो जाए, अपनी बात हम लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जब भाषा की बोलने की जरूरत हमें जा से पड़ी, ताकि हमारे दिमाग में जो विचार हैं वो हम लोगों तक पहुंचा पाए। अब वो एक आदमी हो, चाहे 10 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे हम स्टेज पर खड़े हों, हमारे हाथ में माइक होए, हम अपनी बातें अच्छे से बोल पाए ताकि सामने वालों समझ जाए। यही समय भाषा बोलने की जरूरत पड़ी। तो दिमाग में फिर सवाल पैदा हुई है कि भाई भाषा बोलने की जरूरत पड़ गई, विचार आ गए, ठीक है, लेकिन ये विचार कहाँ से आए। तो हम आप ही जानकारी के काचे बता दें, जो विचार हैं, जो विचार परिस्थिति से आते, सिचुएशन से। जैसे मान लो आप अस्पताल गए, अस्पताल को माहौल आपने देखा, जैसे ही आपने अस्पताल को माहौल देखो, आपके दिमाग में विचार आ गए। कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई दर्द में कराह रहा है, आप भी दर्द में ही मर रहे हो। विचार आ, कोई पटाखा तो फोड़ ने, मिठाई तो बांटे ने। हाँ, अगर कोई अस्पताल में मिठाई बांटक दिख जाए तो अपने आप समझ में आए कि जाओ भैया के, जाके रिश्तेदार के कछु हो गओ। तो कछु हो गओ का मतलब कोई डिलीवरी हो गई, कछु हो गओ का मतलब कोई मर भी गओ, जो भी हो सकता है। मानो कोई की मरने की को खुश तो हुई है ना, तो खुशी में मिठाई बांटे, वो तो दुख हुई है। तो परिस्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप परिस्थिति में आओ, वैसे ही आपके दिमाग में धड़ाधड़ विचार आने लगे, और जैसे ही विचार आने लगे आप ऐसे बोलने लगे। ऐसे आप अपनी गांव की भाषा में बोल ले, तो ऐसे शहर की भाषा में बोल ले, तो ऐसे एक आदमी अंग्रेजी में बोल ले, हम भी अंग्रेजी बोलत है तो ऐसे ही बोलत है। तो हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वो यही से शुरू कर रहे हैं, ताकि हम ना
यही भाषा में यहाँ पे अंग्रेजी बोल को सिखाते हैं, कोई शहरी भाषा ना हमें बोलने पड़े। तो जाको मतलब जो नहीं है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमें बहुत अंग्रेजी आता है। हम भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहे हैं, पहले से सीखत रहे, अब भी सीख ही रहे हैं। या नहीं कह रहा है कि हम परफेक्ट हो गए, दुनिया में जितने इंसान है कोई कोई परफेक्ट नहीं है, सबसे गलतियां हो जाती, हमसे भी हो सकता। तो गलती हो जाए और आप अगर जान रहे हो बच्ची तो माफ कर दइयो, और जो कछु नहीं आए वो सीख ली। तो हम लोग तीन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो है दिमाग, कान और जुबान। दिमाग में विचार आए, और वे विचार कैसे आए, ये परिस्थिति से आए। तो भाषा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परिस्थिति हो गई, महत्वपूर्ण परिस्थिति हो गई। बस दिमाग में विचार आए, विचार जैसे ही आने लगे, अब हम उन्हें बोल वो चाहते, हम बताना चाहते, हमरो पेट फिरा रहा हो, हमरो पेट दुख रहा हो, हमरो कान तड़क रहा हो, हमें घबराहट हो रही, हमें बहुत अच्छा लग रहा हो, बरसात हो रही बाहर। तो जो विचार जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देख के ही तो आ रहा हो। हम रास्ता से निकल के जा रहे थे, चार लोग कछु बते आ रहे थे, वो कान में हमरे पड़ गई, तो हमने सुन लो। तो देख भी से, सुन भी से, पढ़ भी से और लिख भी से दिमाग में विचार आ रहा। तो जैसे ही दिमाग में विचार आए, अब हमें चाहिए कोई ताकि हम बतें। आप देखो अपने गांव में क्या हो, भाईचारे मिल जाए, औरतें उनके दिमाग में कुछ विचार आ जाए कोई के बारे में, तो पीछे हैं चार औरतों से मिल हैं और वो पूरा बताते हैं जी कछु उनने सुनो। तो जब उन्हें बताओ तो उन्हें बतावे का जब भाषा की जरूरत पड़ी ना, बिल्कुल पड़ी। उन्होंने भाषा उन्होंने सुनी, उन्होंने बोल दी। तो भैया बता दें कि जो भाषा है ना, व्यक्ति दुनिया में कोई सी भी भाषा बोले, वो केवल दो प्रकार की होती, माँ वाक्य, माँ सेंटेंस। अब जब हम टेंस नहीं सिखा रहे, हम तो भाषा बोलने की बात बता रहे हैं। तो दुनिया को कोई सो भी आदमी हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई सी भी धर्म को हो, कोई सी भी बात बोल है वो, कोई सी भी बात क्या है, तो हमें केवल दो तरह के ही विचार होंगे, स्टेटमेंट हुई है, सूचना हुई है, इंफॉर्मेशन। और वह का होता है और दो तरह की, में एक प्रकार की होते, एक तरह की होते में काम की चर्चा हो, या मैं काम के करबे की चर्चा करी जा, मतलब तो कह रहा हूं कि मैं ऐसा करूं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कल स्कूल जे हूं, मैं तो जा ही रहा हूं, मैं तो कल स्कूल गो तो भाई, कल तो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो हम कल स्कूल न जे। तो देखो, घर मेहमान आ रहे हैं, स्कूल न जे हैं, जितने भी सेंटेंस मैंने कहे, जितने भी वाक्य मैंने कहे, सबरे के सबरे वाक्य काम वाले वाक्य हैं। क्योंकि आप जब सब सेंटेंस से देखो तो सब में कोई ना कोई काम की चर्चा देखने को मिले, सुनने को मिले। और दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वे होते हैं बगैर काम वाले, जिनमें काम ही नहीं मिले, कोई काम होता ही नहीं है। व्यक्ति सेंटेंस तो बोले, आदमी सेंटेंस तो बोले, अब हम काम की चर्चा नहीं लगे। जैसे आज बीजा गर्मी, बहुत ही गर्मी है। अब देखो मैंने कही आज बहुत ही गर्मी है, बहुत गर्मी है आज। तो जब बहुत गर्मी है, जब कहाँ कोई काम मिल रहा होगा, कोई काम करने की चर्चा कर रहा हो, नहीं कर रहा हो। जब कोई काम करने की चर्चा ही नहीं कर रहा हो तो जो काम बार वाक्य भाव का नहीं हो। तो हाँ, हम क्या जरूर कहेंगे भैया गर्मी लग रही तो है, तो पंखा चला ले, पंखा चला ले, पंखा चला लीजिए। तो जहां मैं चला रहे हो देखो तो करवे की बात है। और वो कह रहा हूँ गर्मी है, अब कह रहा हूँ मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, तो लग रही है, जो लग रही भी काम भी बारी बात। तो हमें कुल मिलाकर ये दो चीजें देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कछु भी बोल रहा है, में काम के करवे या न करवे की चर्चा हो रही हुई है, तो वो काम बारो वाकई रहे। और दूसरों जो जिनमें काम शब्द को जिक्र भी नहीं हुई है, वो शब्द भी नहीं आया है, तो वो बगैर काम बारो वाकई रहे। दुनिया को कोई सो भी आदमी किसी भी भाषा बोल है नहीं, कुछ दो ही तरह के विचार बोल है, कोई तरह की जुबान से निकाल सेंटेंस जची दिमाग में गांठ बना ली। इंग्लिश में कहते हैं मेक इट पॉइंट। कोशिश करिए कि आप दोहरा पाओ, रिपीट कर पाओ। मेक इट अ पॉइंट, पूरा सेंटेंस का बनो।
मेक इट अ पॉइंट। तो अगली क्लास में हम जो चर्चा कर रहे हैं जो काम बारे वाक्य और बगैर काम बारे वाक्य का होते हैं और आगे बढ़े। तब तक के लिए